हरियाणा ओलंपिक संघ की नई टीम ने कार्यभार संभाल लिया है और इस वक्त हमारे साथ है अनिल खत्री, जिन्हें हरियाणा ओलंपिक संघ की नई टीम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनिल खत्री अगर खेल राजनीति की बात करें तो बहुत बड़ा नाम है हरियाणा के लिहाज से। अनिल खत्री भारतीय तैराकी संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव भी हैं और अनिल खत्री हरियाणा ओलंपिक संघ की पहले वाली टीम में ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि सह सचिव की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। तो अनिल खत्री से सीधे बात करते हैं कि हरियाणा ओलंपिक संघ की ये नई टीम आगे क्या प्लानिंग लेकर काम करेगी, कैसे खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, नई टीम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है। तो अब आगे की क्या तैयारियां हैं आपकी, किस तरीके से हरियाणा के खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ाएंगे? परवीन जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके पंजाब केसरी जो जितने भी दर्शक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि आप इतना अच्छा चैनल ये चलाते हैं और स्पोर्ट्स की बखूबी आप अच्छी एक ड्यूटी निभाते हैं कि खिलाड़ियों तक हमारी खबर जाए। हरियाणा ओलंपिक की हमारी 30 तारीख को जो मीटिंग थी उसमें पदभार संभाला हमारे जो प्रधान हैं मीनू बेनीवाल जी। उनसे जब डिस्कस की हमने बात की कि गेम को प्रमोट करने के लिए हमारे को हरियाणा ओलंपिक ने बहुत सारे काम करने हैं और उस पे धरातल पे जैसे कि खेल नर्सरियां, ग्रामीण लेवल पे बच्चे कैसे लेके आने हैं ऊपर, और जो 2036 का ओलंपिक का जो सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देखा है कि हम इंडिया में करा सकते हैं और उसकी हमने बिड भी डाली हुई है और हम चाहते हैं कि हमारे देश में सक्षम है अपना ओलंपिक कराना यहाँ पे 2036 में। उसी की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा ओलंपिक ने भी अब कमर कस ली है कि हमारे ग्रामीण अंचल से हम प्रतिभाएं निकालकर 2036 में हरियाणा के बच्चे अपने देश का नाम रोशन करें पूरे वर्ल्ड में। इसकी तैयारियों पर हम अब पूरा जोर रखेंगे 2036 की ओलंपिक के लिए। 2036 तो अभी दूर है, लेकिन हरियाणा ओलंपिक संघ की बात करें तो हरियाणा में भी ओलंपिक गेम्स कराने के लिए कुछ तैयारियां की गई थी, तो उसको लेकर भी कुछ आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि पिछले काफी समय तो काम हो नहीं रहा इस विषय पर। बिल्कुल, आप परवीन जी ठीक बात आपने ये उठाई है कि 10-12 साल से ये हरियाणा ओलंपिक गेम जो हमारा फेस्टिवल होता था वो बंद पड़ा था, उसमें कोई हरियाणा ओलंपिक ऐसा एक्टिव टूर्नामेंट नहीं करा पाया। अभी प्रधान ने पदभार संभालते ही उन्होंने बोला है मीटिंग में कि हम हरियाणा ओलंपिक गेम भी कराएंगे और जो बच्चों को सुविधाएं, जो उनको डाइट, जो उनकी ड्रेस, उनका शूज, जो उनको बखूबी बहुत अच्छे क्वालिटी का जो कि मिलता है, उनका डाइट का हुआ या उनका सपोर्ट्स जो उनकी किट हुई, वो सभी हम देंगे। और उन्होंने बखूबी सभी खेल संघों से ये मांगा है कि आपके कौन से गेम में, जैसे कबड्डी, रेसलिंग, खो खो, स्विमिंग, जिसमें भी जो कमी है बच्चों के लिए, जो ग्रामीण अंचल में जिसकी हम पूर्ति कर सके, उन्होंने वो डिटेल बखूबी मांगी है। आपने बहुत अच्छी बात करी खिलाड़ियों की डाइट को लेकर। अक्सर हमने भी काफी खबरें कवर की हैं कि खिलाड़ियों को खेल इवेंट्स में डाइट नहीं मिलती। खेल नर्सरियां आप लोग स्थापित कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी डाइट और जो खेल नर्सरियों में जो स्टाइपेंड खिलाड़ियों को मिलता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता और काफी दिन बीतने के बाद, महीने बीतने के बाद मिलती हैं चीजें। इनाम भी, जिस तरह पीछे बात आई, जो सरकार घोषणाएं करती है इनाम को लेकर खिलाड़ी, वो भी टाइम पे नहीं मिल पाती। तो ऐसे में ओलंपिक संघ कैसे खिलाड़ियों को मोटिवेट कर पाएगा? सबसे पहले हमारा मोटिव हरियाणा ओलंपिक संघ का ये रहेगा, जो कि क्लियर कट ये कर दिया है हमारे अध्यक्ष मीनू बेनीवाल ने, मेरे बड़े भाई, उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम खेल के अंदर। जो बच्चा जैसे डाइट का, किसी का कोई मेडल का जो पैसा है, वो साथ ही साथ उनकी हम लड़ाई लड़ेंगे कि साथ ही साथ उनकी उसी टाइम पे ऑन द सपोर्ट उनको मिल जाए। हमारा मोटिव ये रहेगा कि बच्चे को सफर ना करना पड़े उनके इनाम के लिए और उनकी डाइट भत्ते के लिए, हम टाइम पे उनको मुहैया कराएंगे। आपने कही कि खेल संघों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हालांकि सच ये भी है कि राजनेता ही इन खेल संघों पर काबिज हैं। बात करते हैं डाइट से हटकर खेल नर्सरियों की या व्यायामशालाओं की। हरियाणा सरकार ने व्यायामशालाएं खोली, पहले भी कांग्रेस राज में भी खुली और अब भी खुल रही है, लेकिन किसी भी व्यायामशाला में मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। जो खेल सामान आप देते हैं वो खराब हो जाता है, कोचेज नहीं है। कैसे खेलों को आगे बढ़ाएंगे बिना कोचेज के? हमारा एक मेन पॉइंट ये भी था मीटिंग में कि उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने ये बोला कि हम हर खेल के ये पूछ के कि आपको किस कंट्री का कौन सा कोच आपको चाहिए, हम बाहर से भी व्यवस्था करेंगे कि विदेश से जो
अलग अलग गेम के विदेश के कोच भी हरियाणा ओलंपिक यहाँ पे बच्चों के लिए मुहैया करा पाए और उनसे डिटेल मांगी है। आप देखोगे आने वाले टाइम में हरियाणा ओलंपिक 4-5 महीने में ही काम दिखने लग जाएगा धरातल पे। हरियाणा ओलंपिक अब क्या काम कराने जा रहा है और किस लेवल पे हमारी सोच है, जो हमारा विजन है वो किस लेवल पे लेके जाएगा हरियाणा गेमों को, ये हमारे को तो विश्वास है। जिस दिन से 30 तारीख से हमने जो मीटिंग में बात रखी और जो हमारी पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है, तो मेरा तो ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अब एक अच्छे हाथों में हरियाणा के यूथ का, हरियाणा के खिलाड़ियों का भविष्य एक अच्छे हाथों में गया है। अब ये पूरी टीम कंधे से कंधा मिला के उनके लिए काम करेगी। हम खिलाड़ियों के लिए हैं, खिलाड़ी हमसे नहीं है, हम खिलाड़ियों के लिए हैं। आपने कहा विदेशों से कोचेज भी आएंगे, डाइट भी टाइम पे मिलेगी, पुरस्कार भी टाइम पे मिलेगा, इतना सारा बजट कहाँ से आएगा? क्योंकि सरकार ने अभी खेलों के लिए बजट को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि प्रॉपर बजट नहीं दिया है। अभी जो सेशन में हमारे जो महासचिव, पंचायत मंत्री, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, एक अच्छी टीम बनी है। समावेश जो किया है इसमें खिलाड़ियों का भी किया है, सरकार का भी है और बिजनेसमैन का भी है, सभी का इसमें समावेश किया है। एक अच्छी टीम बनी है और उसमें मंत्री जी ने अभी मीटिंग में बताया था कि जो 50-60 करोड़ रुपए बजट होता था सालाना, वो अब की बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब जी ने, वो 550 करोड़ रुपए बजट हरियाणा का रखा है खेलों के लिए। चलिए बात अब आपसे जुड़ी हुई कर लेते हैं। आपने हरियाणा ओलंपिक पूरे खेल स्ट्रक्चर को लेकर बात करी, आप तैराकी संघ से जुड़े हुए हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं, तो तैराकों के लिए भी कुछ अलग से प्लानिंग चल रही है क्या? बिल्कुल, तैराकी के लिए जो हमारे तैराकी एक ऐसा गेम है जो नेशनल गेम्स में जो टीम जाती है उसमें रेसलिंग है, कबड्डी है, खो खो है, उसमें एक मेडल आता है, हॉकी है। तैराकी एक ऐसा गेम है जिसमें हमारी नेशनल गेम्स में भी तालिका हमारी फर्स्ट नहीं आ पाती, हमारी नीचे आ जाती है, सेकंड थर्ड पे हम चले जाते हैं। तैराकी में इवेंट बहुत ज्यादा है। एक बच्चा हमारा ओलंपिक का तैयार होगा तो कम से कम 2 या 3 मेडल लेके आएगा एक लड़का। एक लड़की हमारी जो खेल लड़की एकेडमी के लिए हमने जो किया है, जापान से हमने कोच भी बुलाया है। अभी गुड़गांव एकेडमी है, चैंपियन एक्वेटिक एकेडमी, उसमें एक जापान से कोच आया है। वो हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कोचों को भी वो सुविधा देंगे कि उनसे उनकी क्लास लगाई जाएंगी, उनका एक शेड्यूल बनाया जाएगा कि वो कोच भी अपने जो कोचेज हैं उनको विदेशी कोचेज से प्रशिक्षण दिलवाएंगे कि वो, क्योंकि एक कोच है वो तो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बच्चों को एक टीम जहां कैंप लगेगा वहां पे प्रशिक्षण दे सकते हैं। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि जो दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट से भी जो छोटी एकेडमी है वो भी कोच यहाँ आके इनसे सीखें और इनका कैंप लगाएंगे और वो कोचिंग नीचे जूनियर, जो सब जूनियर बच्चे हमारे जो ग्रामीण लेवल पे बच्चे हैं, उनको प्रशिक्षण अच्छे ढंग से दे पाए और हमारे हरियाणा का नाम रोशन करें। देखिए, हरियाणा खेल और खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा मेडल टैली में सबसे आगे रहता है, चाहे वो ओलंपिक खेलों की बात हो या इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट हो। अब हरियाणा ओलंपिक संघ की नई टीम ने कमान संभाल ली है। दावे तो बड़े किए जा रहे हैं कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, खिलाड़ियों को डाइट मनी टाइम पे मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी, खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि टाइम पर मिलेगी, कोचेज की भी व्यवस्था होगी। अगर ये सब होता है तो 2036 के ओलंपिक का जो दावा भारत कर रहा है तो उसमें हरियाणा का दबदबा रहने वाला है, अगर ये सारी बातें पूरी होती है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।